बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना कराने की सदा। दरख्वास्त अज़ैद भंडारी, सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। पिम्स में बानी पीटीआई की तिब्बी मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई की दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतालिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। अमराज़े चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नजर तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। पूरा निजाम मफलूज हो चुका, इंतजामी यूनिट बनाना जरूरी हो गया है। सूबे की बात करना कुफर नहीं, तरीके पर बात हो सकती है। आइन में सूबे बनाने का तरीका मौजूद है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हमारे कोटे पर जाली डोमिसाइल बनाकर मुलाजमत पर कब्जा किया जाता है। किसी एक मुस्तहिक नौजवान को सरकारी मुलाजमत नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी बैकडोर से इक़्तिदार में नहीं आती। सिंध वाहिद सूबा है जो इश्तिहारात की हद तक नहीं, हकीकी काम कर रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कुछ लीडर्स को सही ब्रीफिंग नहीं दी जाती, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। कराची के मसाइल की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM है। कराची के अहम इदारों में चुन चुन कर सियासी दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। ऐसे दहशतगर्द गिरफ्तार हुए जो KMC से तनख्वाह लेते थे। हमें हुक्मरान बदलने के बजाय निज़ाम बदलना होगा। नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे, गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब, कहा कि पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। बलूचिस्तान के 8 डिविजन्स में सूबे बनेंगे। बलूचिस्तान के सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे। छोटे सूबों में सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होगा। दूसरे नंबर पर सिंध के नए सूबे अमीर होंगे। ईरान की क़यादत खत्म हो चुकी है। ईरान में कोई सदर नहीं बनना चाहता। मुझे मालूम नहीं कि ईरान में किससे बात की जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी कैरोलिना में सेनेटर डालियन ग्राहम की हिमायत में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि ईरान में दूसरी सतह की क़यादत भी खत्म हो चुकी है, जबकि तीसरी सतह की क़यादत के भी कुछ अरकान मारे जा चुके। ईरान के पास अब बहरिया, फ़ज़ाइया, रडार, फ़नी आलात और दिफाई साजो सामान की तैयारी की सलाहियत नहीं रही। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, बस किरदार बदल गए हैं। ईरान ने अमेरिका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया है। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। ईरान किसी सूरत ध्वंस और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ताहम जंग किसी न किसी मरहले पर खत्म होनी है और बेहतर यही है कि इसे आज ही खत्म किया जाए, जब ईरान ताकत और वक़ार की पोजीशन में है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा हालिया मुज़ाकरात के जरिए तय पाने वाला मुआहिदा एक बड़ी कामयाबी है, जिसकी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मुतफ़क़्क़ा तौर पर मंजूरी दी है। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वसअत, सिफारती असरपजरी और इलाकाई तवाज़ुन का जरिया करार। मक्का मुआहिदा बदलते मशरक़ी वस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते किरदार का आगाज़। अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान की वाशिंगटन में बरकरार सिफारती विजन की अलामत करार। मारूफ अमरीकी जरीदे FPIF का अपने मजमून में एतराफ़।
पाकिस्तान समेत 12 ममालिक ने शाम में इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत कर दी। दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्की, अलजायर, इंडोनेशिया, उर्दन, लेबनान, मलेशिया, मोरितानिया, फलस्तीन, कतर, सऊदी अरब और सोमालिया के वज़ीर खारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में इजरायली हमलों को शाम की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और सियासी वहदत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद की माली मुआवनत की हिदायत देते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म दे दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जुज़वी या मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के मालिकान की भी माली मुआवनत की जाए। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ब्रेंट खाम की कीमत बढ़कर $94.39 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $88 फी बैरल से भी तजावुज कर गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 24 अगस्त तक के लिए मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹3.81, डीजल ₹3.59 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹368.29 मुकर्रर। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 7वें रोज भी दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम लेवी खत्म तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, मजदूरों, किसानों और तलबा से रोज $1.5 अरब वसूल किए जा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने डीएस ऑफिस मुल्तान में मॉनिटरिंग रूम का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि रेलवे का निज़ाम जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम अहम है। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है। रेलवे में शफाफियत, कारकर्दगी और सर्विसेज के मयार को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं। 6 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासाजात के लाइसेंस निज़ाम की तश्कील मुकम्मल। पाकिस्तान ने डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफाफ रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ करा दिया। पाकिस्तान में मौजूदा वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया का इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन इस्माइल की ऐवान सदर में मुलाकात। सदर ममलिकत का कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में पाकिस्तान मलेशिया ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के बरदराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। कराची में सुबह सवेरे हल्की फवार से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। पीटीएम में बलोचिस्तान ने भी सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। जो मूसाखेल, कंगरी, रखनी, कोलो और मलाका इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क का सबसे बड़ा मसला फैसला साजी है। फैसला साजी दुरुस्त होगी तो मसाइल भी हल होंगे। हमें एक दूसरे से लड़ने की नहीं, मिलकर काम करने की जरूरत है। मेयर कराची
मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि कराची के सनती इलाकों की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत ने 9.25 अरब मुख्तस कर दिए। 31 दिसंबर 2026 तक सनती इलाकों के तरक्याती काम मुकम्मल करने का हदफ है। तरक्याती मंसूबों की निगरानी सनती इदारे और हुकूमत करेंगे। कराची में निश्तर पार्क से बरामद चुप ताज़िए का पहला जुलूस हुसैन ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। शहर कायद में चुप ताज़िए का दूसरा जुलूस रोजविया से बरामद हो गया है। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात हैं। अतराफ की सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कल से फ्रांस का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद फ्रांस के सदर से मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम इलाकाई मामलात और दीगर बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू मुतवक्के। कनाडा के शहर एडमंटन में गुरुद्वारे में चाकू से हमला, 2 अफराद जख्मी, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुबह सवेरे एक शख्स गुरुद्वारे में दाखिल हुआ और इबादत के लिए मखसूस हिस्से में जाने से रोकने पर चाकू से हमला कर दिया। टेस्ट टेस्ट में पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शर्मनाक शिकस्त। पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 135 रन पर ढेर हो गई। आजाद, नवैस, इमामुल हक, सलमान अली आका, अब्दुल्ला शफीक और साउथ शकील सब फ्लॉप। ऑली रॉबिन्सन, जॉर्ज टंग और जोफ्रा आर्चर की 3-3 विकेटें। मेजबान इंग्लैंड को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा।